इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज की सबसे बड़ी खबर कहें या सवाल कहें, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन होगा गुजरात का नया मुख्यमंत्री। अब से थोड़ी देर में इस नाम पर मुहर भी लग जाएगी, ऐलान भी कर दिया जाएगा। गांधीनगर में दोपहर में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो रही है और इस बैठक में नए नेता का चुनाव भी हो जाएगा। नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षकों की बैठक चल रही है। गांधीनगर के पार्टी दफ्तर में विधायकों से बात की गई और अब विधायक दल की बैठक चल रही है। बैठक के बाद नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। सीएम पद की रेस में नितिन पटेल और आरसी फल्डू का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक दल की मीटिंग में नए सीएम के नाम का ऐलान होगा। विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, सीएम पद के दावेदार नितिन पटेल और आरसी फल्डू के अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल समेत कई दिग्गज नेता गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं और संशय अभी भी बना हुआ है कि इन चेहरों में से कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री के पद पर हम देखने वाले हैं। और हमारे साथ निर्णय गांधीनगर से जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। हम बारी बारी से दोनों से चर्चा कर रहे हैं। और देवेंद्र, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा विजय रूपाणी का, इसी पर सवाल है। और यह सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि साफ तौर पर मैं अगर आपसे 1 या 2 नाम कहूं तो शायद आप भी अब दे पाने की स्थिति में नहीं है। निश्चित तौर पे जब बीजेपी के नेता नहीं दे पा रहे हैं तो हम लोग कहां से दे पाएंगे। और रिपोर्टर सिर्फ रिपोर्ट करता है, जो नेता बताते हैं। अभी तक कुछ नहीं बताया गया। और जो अलग अलग नाम, जिन नामों को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो अलग अलग कैंप से सिर्फ अनुमान के आधार पर बताया जा रहा है। कोई कुछ और अनुमान दे रहा है, कोई किसी और नाम का अनुमान दे रहा है। अब उसमें से कोई एक बाद में जब सही हो जाएगा या इन सबसे अलग कोई नाम आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें तो बस आप अंदाजा के आधार पर अभी चल रही हैं। और बार बार पार्टी के नेता हमें इस बात को बता रहे हैं कि अभी हम तक इंडिकेशन नहीं है। अब ऐसे में मीनाक्षी, एक चीज जरूर होगा, दर्शक भी ये समझना चाह रहे होंगे कि आखिर इन बैठकों में हो क्या रहा है। तो ये जो पहले बैठक हो रही है, जैसे आज CR पाटिल के घर पे एक बैठक हुई, CR पाटिल घर के बैठक के बाद जब बीजेपी दफ्तर में ये सारे लोग पहुंचे हुए हैं, तो अलग अलग हिस्सों में जो बैठक होती है उनमें से सबकी राय लेकर एक जीरो इन करने की कोशिश की जाती है कि कुछ नामों पे आप कुछ नामों को शॉर्टलिस्ट करके एक तरह से जीरो इन कर लें। उसके बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उस बात की जानकारी दी जाती है कि विधायकों की राय इस तरह की है और उसके आधार पर यहां से जो नाम बताया जाएगा, उस नाम का ऐलान बीजेपी विधायक दल की बैठक में किया जाएगा। उसमें से विजय रूपाणी उस नाम का प्रस्ताव रखेंगे, कोई दूसरे नेता उस प्रस्ताव का समर्थन देंगे। तो ये जब विधायक दल की बैठक होगी तो ऐसा नहीं है कि उस बैठक में कोई राय ली जाती है। उससे पहले सलाह मशविरा करके शीर्ष नेतृत्व को बता दिया जाता है और महज एक औपचारिकता होती है नाम के ऐलान की उस विधायक दल की बैठक में। निर्णय, क्या कोई ऐसा नाम आ सकता है जो बहुत चौंकाएगा? क्या कोई ऐसा नाम हो सकता है बहुत बड़ा सरप्राइज के तौर पर दिखाई दे? मीनाक्षी, जैसे जैसे अब टाइम करीब आ गया, इनफैक्ट अब कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू होने जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 10-15 मिनट में, जब हमने ये ब्रेक लिया है, पिछले 10-15 मिनट में यहाँ घटनाक्रम भी काफ़ी तेज़ी से बदला। इनफैक्ट लोगों के रिएक्शन बड़े तेज़ी से बदले और ये ज़रूर इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जो शायद यहाँ मौजूद किसी ने भी नहीं सोचा है। ये इनफैक्ट कुछ नेताओं ने हिंट दिया है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ वेट कीजिए, आप खुद मान जाएंगे कि ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अब ये एक नए तरह का गैस वर्क हो जाएगा, इसलिए फिलहाल गैस वर्क हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इंडिकेशन मिल रहा है, जिस तरह का माहौल बदला है, जो सुगबुगाहट यहाँ पे अब मैंने महसूस की पिछले 10-15 मिनट में, उसमें ये दिख रहा है कि कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है जो शायद अनएक्सपेक्टेड हो, हाईली अनएक्सपेक्टेड। और नितिन पटेल का ये स्टेटमेंट क्यों आया, अगर मैं उसे रिलेट करूं कुछ उस हाईली अनएक्सपेक्टेड इवेंट के साथ, तो शायद लग रहा है कि नितिन पटेल कुछ बड़ा इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें शायद इस बात का आभास हो गया था, क्योंकि आज जब हमने देखा यहाँ पे जब विजय रूपाणी पहुंचे तो वो भी काफ़ी प्रफुल्लित नजर आ रहे थे। और जिस तरह से उन्होंने वेव किया आकर के, ऐसा लग रहा है कि
उन दोनों का अगर रिमूवल देखिए, हुआ है, मुझे आप थोड़ा सा इंडिकेशन दें तो हमारे दर्शक भी ये इंडिकेशन समझ पाएंगे निर्णय। क्या कोई ऐसा नाम होगा जो पाटीदार समुदाय से होगा या नहीं होगा, थोड़ा ये आप समझाएं। ये सरप्राइज, अब तो ऐसा लग रहा है कि कितनी जल्दी नाम का ऐलान हो, लेकिन ये उत्सुकता इस बात को जानने की है कि क्या पाटीदार समुदाय से होगा या नहीं होगा। अगर ये सचमुच में उतना बड़ा नाम है तो ये पाटीदार समुदाय से नहीं होगा, और ये पॉपुलर भी है, पूरे गुजरात में एक्सेप्टेबल भी है, और जो पैमाना नितिन पटेल बता रहे थे कि कर्मठ होना चाहिए, परफॉर्मर होना चाहिए, लोकप्रिय नेता होना चाहिए, वो सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो बता रहे हैं कि वो सब कंटेन करते हुए ये व्यक्तित्व सामने आएगा। इसलिए फिलहाल मुझे लग रहा है कि हमें कोई भी गेस्ट ऐसे कौन से नाम देवेंद्र आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि लास्ट जो 10-15 मिनट की निर्णय जो इंडिकेशन आप कर रहे हैं, जो वहाँ पे जो चर्चा चल रही है, जाहिर तौर पे वो नेता गुजरात में अभी मौजूद नहीं है और इस बात को लेकर चर्चा चल रही है, नहीं? जी बिल्कुल ये और इसीलिए बार ये बात अब हम देख रहे हैं कि जिस भी नेता से बात हो रही है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि विधायक दल की बैठक में उस नेता का मौजूद होना आवश्यक नहीं है। ये बार ये पॉइंट आ रहा है, इसलिए जो अलग अलग नाम निकल करके आ रहे हैं, हमें इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब क्योंकि सिर्फ 2 से 5 मिनट का समय बचा है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी इसका ऐलान होगा। यानी ऐसा कोई नेता निर्णय जो इस वक्त गांधीनगर में नहीं है, दिल्ली में बैठा है, ये इस वक्त हम गैस ही कर सकते हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जिस सरप्राइज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, डेफिनेटली कोई सरप्राइजिंग नाम होगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त घटनाक्रम जिस तरह से करवटें ले रहा है, जिस तरह से बदल रहा है, आप कुछ भी गेस करेंगे, हो सकता है आप पूरी तरह गलत साबित हो। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे जो जी देवेंद्र निर्णय, ये जब जानकारी वहाँ नेता दे रहे हैं, क्या वो अनुमान लगा रहे हैं या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के आधार पे इस बात को कह रहे हैं, या सिर्फ एक महज उनका अनुमान है कि अभी तक क्योंकि हमें कोई इंडिकेशन नहीं आया, इसका मतलब कुछ अलग होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ यहाँ से अलग होने वाला है, इस तरह के संकेत? देखिए, जिन लोगों से भी मेरी बात हुई है, उनका वो ये कह रहे हैं कि ये उनका अनुमान है, क्योंकि उनका ये कहना था कि अभी 2:30 बजे तक भी कोई कम्युनिकेशन नहीं था दिल्ली से, 2:30 बजे तक भी किसी के पास कोई सूचना नहीं थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी सीक्रेट रखी जा रही है। तो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखी जा रही है, ये एक ऐसा सस्पेंस है। मैं तो ये बोलूंगी, ये क्या कोई पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है निर्णय? क्या कोई पेंडोरा बॉक्स से कोई एक अनएक्सपेक्टेड सा नाम निकलने वाला है, ऐसा नाम जो इस वक्त विधायक दल की बैठक में भी मौजूद नहीं है? आप कह रहे हैं गांधीनगर में ही मौजूद नहीं है, एक दो नाम तो लीजिए कम से कम निर्णय, कोई नाम तो लीजिए, गैस हुआ कि सही? देखिए ये अनुमान है, और मैं आपको बताऊं, नितिन पटेल जैसी हालत है इस वक्त मेरी भी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था नितिन पटेल के नाम को बहुत ज़बरदस्त उछाला गया था, और लास्ट में जो परिणाम सामने आया था, बाकायदा उन्होंने तो इंटरव्यूज़ दे दिए थे अपने सीएम पद के जो उनके प्लान थे आगे के, वो बताते हुए। तो और उस एपिसोड को अगर याद करें तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जो जितने भी इनफैक्ट पत्रकार यहाँ मौजूद हैं या जो भी पार्टी के नेता यहाँ मौजूद हैं, वो एक जो हम कहते हैं देजा वू की स्थिति में है। बिल्कुल ऐसा ही उन्हें एहसास हो रहा है कि आप जो भी नाम इंडिकेट करेंगे वो गलत ही साबित होगा। ये इनफैक्ट लास्ट मोमेंट पे ये फीलिंग आ रही है। निर्णय ठीक है, चलिए आप नाम मत लीजिए, मैं समझ गई, डेजा वू वाली स्थिति आपकी भी है, लेकिन आप एक ऐसा कम से कम इशारा तो दें, ऐसे कौन से नाम हैं जो कास्ट न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं? आप क्योंकि ये कह रहे हैं कि शायद कोई ऐसा नाम हो सकता है जो पाटीदार समुदाय से नहीं हो, कुछ तो इशारा या जो भी आप अभी तक आपके सोर्सेज आपको बता पाए हैं, उससे आप जो अंदाजा लगा रहे हैं? देखिए, मजे की बात यही है मीनाक्षी कि जिन नेताओं से बात हुई है वो लोग भी नाम नहीं बोल रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लोग भी नाम नहीं बता रहे हैं। उनका सिर्फ इतना कहना है कि फ़िलहाल आप देखिए, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं गुजरात की जनता जो एक्सपेक्ट कर रही है कि कोई ऐसा नेता है जो वाकई ही जान फूंक दे वोटर्स में, जान फूंक दे कार्यकर्ताओं में, एक तरह से ट्रांसफॉर्म करे
पूरा पार्टी की जो पोजीशन है उसको एक तरह से पूरा चित्र बदल दे, इस तरह का कोई संकेत होना चाहिए। निर्णय देखिए, आप वहां से कुछ संकेत दे रहे हैं और कुछ संकेत यहां से देवेंद्र ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बीते हमारी पूरी चर्चा के दौरान जितने फोर्सेस से आपकी बात हुई है देवेंद्र, जितने इशारे आपको मिल पाए हैं, अगर आप उसे समराइज करके देखें तो क्या समझ में आता है? क्या कोई एक सरप्राइजिंग एलिमेंट सामने आने वाला है? कोई एक ऐसा नाम जिस पर हमने अभी तक चर्चा ही ना की हो? अभी पहले थोड़ी देर पहले का मैं आपको अपडेट दे दूं तो कमलम में पहली मंजिल पे है, उसमें अध्यक्ष के कमरे में बीएल संतोष जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी, विजय रूपानी, सीआर पाटिल, इन्होंने एक बैठक की और जो आखिरी वक्त की जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है। उसके बाद प्रहलाद जोशी थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर निकले और नितिन पटेल के साथ बातचीत चली। उसके बाद से विधायक दल को एक साथ सभी सांसदों को भी बैठक में बुलाया गया है और सीआर पाटिल से नरेंद्र सिंह तोमर की अलग से बातचीत हुई है। ये विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले बाकी सारे नेता प्रदेश अध्यक्ष के कमरे में बैठे हुए थे। गृह मंत्री प्रदीप जडेजा को भी अध्यक्ष के कमरे में बुलाया गया और पुरुषोत्तम रूपाला को भी उसी कमरे में बुलाया गया था और सभी के साथ बातचीत चल रही थी और साथ ही साथ बगल के कमरे में भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। तो ये सारा जो डेवलपमेंट है, ये मैं कमलम का डेवलपमेंट आपको बता रहा हूँ, जो कि फैसला से पहले फैसला के मतलब ये कि जब विधायक दल की बैठक होगी तो जाहिर तौर पर उसमें फैसला बता दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले का जो डेवलपमेंट था वो इस प्रकार का था। मीनाक्षी, एक और दिलचस्पी मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया जा रहा था, जो पर्यवेक्षक यहाँ से गए थे, जब विधायक दल की बैठक में वो बैठे, थोड़ी देर के लिए वहाँ से बाहर निकले, उसके बाद उन्होंने दिल्ली फ़ोन किया और तब दिल्ली से नाम बताया गया तीरथ सिंह रावत और उसके बाद बैठक में आके उन्होंने उस नाम का अनाउंसमेंट कर दिया। उसके पहले पर्यवेक्षक को भी उस नाम की जानकारी नहीं थी। ऐसा लगता है कि वो कहानी एक बार फिर से दोहराई जा रही है, जब अभी तक के अपडेट में भी हमें इतने सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए लेकिन ये नाम नहीं बताया गया कि आखिर विधायक दल की बैठक में किस नाम का ऐलान होगा। तो एक मिनट की डिटेल आपको सिर्फ इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिवली हम दे रहे हैं और अभी अभी देवेंद्र पराशर ने पूरी मिनट टू मिनट डिटेल आपके सामने रखी। कहां मीटिंग हो रही है, कौन कौन मीटिंग में शामिल है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, पर्यवेक्षक कौन है, कहां बैठे हैं, कितनी देर से मंत्रणा चल रही है। देवेंद्र, एक बार फिर आप बताएं, क्योंकि गुजरात के नए सीएम के नाम पर चर्चा तो बहुत हो रही है लेकिन एक सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि नाम बहुत ही चौंकाने वाला हो सकता है। निर्णय ये कह रहे हैं कि डेजावू वाली स्थिति है और वो तो ये खुद कह रहे हैं कि अगर किसी भी नाम का यहां पर वो ऐलान करते हैं अपनी ओर से, उस पर अगर एक शब्द भी बोलते हैं तो वो एक गेस वर्क से ज्यादा और कुछ नहीं होगा। तो देवेंद्र, आप बताएं मिनट टू मिनट डिटेल इस वक्त वहां क्या चल रहा है। और जैसा कि विधायक दल की बैठक से पहले की जानकारी मैं दे रहा था कि कमलम में पहली मंजिल पर जो प्रदेश अध्यक्ष का कमरा है, उस कमरे में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रभारी भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि पर्यवेक्षक के तौर पे गए हैं, प्रहलाद जोशी जो कि पर्यवेक्षक के तौर पे गए हैं, विजय रूपानी और सीआर पाटिल, इन सारे लोगों के साथ एक साथ बैठक हुई और आखिरी वक्त की जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक आप कह सकते हैं, जो फीडबैक वहाँ से दिल्ली दिया जाना है अंतिम फैसले के लिए, वो बैठक थी। उसके बाद प्रहलाद जोशी थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर निकले, नितिन पटेल के साथ बातचीत हुई और फिर उसके बाद सांसद भी उस कमरे में गए। जाहिर तौर पे जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था मीनाक्षी की नाम को जीरो इन करने की एक जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया चल रही थी और वो सारी चीज़ें होने के बाद जब वहाँ से फैसले के लिए दिल्ली फ़ोन किया जाएगा तब दिल्ली से एक नाम बताया जाएगा और ये काम करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष कि ये राय है, यहाँ पर ये सहमति बनी है, इन सारी चीज़ को वो ये बताएंगे और तब फिर दिल्ली से उन्हें ये बताया जाएगा कि ये नाम बेहतर है। ये मीटिंग की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वक्त जो दल की मीटिंग चल रही है उसकी पहली तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। निर्णय हमारे साथ गांधीनगर से ही जुड़े हुए हैं। निर्णय, इस मीटिंग में कौन कौन मौजूद है, एक बार फिर से आप सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएं और अब से कितनी देर का इंतजार और हमें करना होगा, क्योंकि भूमिका बहुत बन चुकी है, इंतजार एक नाम का किया जा रहा है। देखिए, जो विधायक दल की बैठक है उसमें जिस तरह का माहौल है और जो हमने देखा है कि पार्टी ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है, यहाँ पे सिर्फ उसकी घोषणा की जाएगी और उसके बाद उसका अनुमोदन किया जाएगा। यदि ये सारी चीज़ें जो कि हम पहले से चर्चा कर रहे हैं कि ये पहले से तय हो चुकी हैं तो बहुत ज़्यादा वक्त इसमें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस बार हमने ये देखा है कि पिछली बार समय ज़्यादा इसलिए लगा था क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन्स पहले से क्रिएट हो गए थे। जिस तरह से नितिन पटेल के नाम पर पहले से एक अनुमोदन
बिना विधायक दल की बैठक के लग गया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए यहाँ पे आकर के पहले जो मंत्रणा का दौर चला वो बड़ा लंबा चला। इस बार ऐसा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। आपको बहुत जल्दी ये जो डिसीज़न है ये कुछ ही मोमेंट में सामने आ जाएगा। तो महज 4 मिनट के एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, इंडिया टीवी पर ये कवरेज लगातार जारी है। गांधीनगर से हमारे सहयोगी निर्णय कपूर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ स्टूडियो से देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं, और जो इंडिकेशन इस वक्त विधायक दल की बैठक से सामने आ रहे हैं, एक बहुत ही चौंकाने वाले नाम का ऐलान हो सकता है। आप कहीं मत जाइएगा, एक 4 मिनट के छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे फौरन हाजिर। आप देखते रहिए इंडिया टीवी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।